हरे कृष्णा। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब ने जन्माष्टमी खूब अच्छे से मनाई और इस प्रकार मनाई कि इस बार कृष्ण ने सच्ची में आपके हृदय में जन्म ले लिया। तो हम जन्माष्टमी बनाते हैं, हमने कृष्ण के बारे में बहुत सुना है ना? कृष्ण की लीलाएं सुनी हैं। कृष्ण जन्म के बाद बहुत सारे राक्षस आते हैं। भगवान बालक अवस्था में ही होते हैं, तभी से राक्षस आना शुरू हो जाते हैं। तो यानी कि भगवान की लीलाएं तो वैसे ही होगी अगर कृष्ण का जन्म हुआ, है ना? आपने सुना होगा, नहीं सुना तो सुनना। समझो पहले कि दुख हमारे हृदय में आया, ठीक है? जैसे देवकी वसुदेव के जीवन में आया और जब दुख बढ़ गया तो भगवान ने जन्म लिया। तो कृष्ण ने जन्म ले लिया वहाँ हमारे हृदय में। पर कृष्ण जन्म के बाद आते हैं राक्षस। तो यानी कि राक्षस आएंगे हमारे पास भी उस कृष्ण को ले जाने के लिए हमारे हृदय से। तो वो राक्षस किस तरह से हैं? तृणावृत तो बहुत बड़ा था, दिखता था। हमें कैसे दिखेगा? सबसे पहले पूतना आती है, ठीक है? पूतना तो हमारे जो ये कृष्णा हृदय में आए हैं, इन्हें मारने पूतना आएगी पहले। ये पूतना कौन है फिर? पूतना यानी कि जो कृष्ण को दूध पिलाने आई थी, प्रेम देने आई थी, पालने आई थी। तो ये सब सिम्टम कौन होते हैं हमारे जीवन में, किसके पास होते हैं? वो होते हैं हमारे रिलेटिव्स, हमारे अपने घर के लोग, ठीक है? तो सबसे पहले हमारे रिलेटिव्स ही पूतना बन के आते हैं। आई एम नॉट, मैं कोई वो नहीं कर रही, विरोध मतलब वो नहीं कर रही, आपको भड़का नहीं रही हूँ, मैं सत्य बता रही हूँ। सबसे पहले हमारे घर वाले विरोध करते हैं। चाहते सब हैं कि हम लोग अच्छे बन जाए, हम लोग कुछ करें, पर भक्ति भक्ति वाला जो होता है ना, ये मतलब अच्छापन अलग है, भक्ति अलग है। अरे प्योर अच्छापन तो भक्ति से ही आ सकता है। बट हम लोग जब कोई भक्ति करता है तो सबसे पहले ऑब्स्टेकल्स, ये इसको मान रहे हो, उस हम तो ये करते हैं, तुम ये करते हो, मतलब शुरू हुआ नहीं, व्यक्ति पहले ही सब रोकने लग जाते हैं। तो पूतना कौन है? ये रिलेटिव्स है जो हमें रोकते हैं, मत करो, ये क्यों कर रहे हो, क्यों उठ रहे हो, कहाँ जा रहे हो, क्यों ज़्यादा कर रहे हो। ये पूतना, ठीक है? तो पूतना का वध नहीं होता। अब एक बात का ध्यान रखना कि मैं जो राक्षसों का वर्णन कर रही हूँ ना, उन सब का वध भगवान ने किया था, उन सबको भगवान ने संभाला था, ठीक है? हमारे को बस पहचानना है कि कौन आ रहा है राक्षस बन के, कैसे रूप में आ रहा है, और हमें कुछ नहीं करना, क्योंकि हमें हमारा हमारा मूल जो है, हमारा तो सहन करना है। हम भगवान के भक्त हैं, हमारा जिम्मा पूरा भगवान ने लिया है। तो प्लीज़, किसी भी व्रजवासी ने कोई विरोध नहीं करा, वो तो केवल कृष्ण पुकारते थे। तो हमारे भी जीवन में कुछ भी होगा तो उन्हें सिर्फ कृष्ण को पुकारना है। तो पूतना वध, ठीक है? इन रिलेटिव्स की बुद्धि में जो विनाशकारी, जो उपद्रव, जो जो रॉन्ग थॉट्स आती हैं भगवान को लेकर, वो धीरे धीरे भगवान परिवर्तित कर देते हैं। तो वो भगवान ही संभालेंगे। तो उनके जो रिलेटिव्स के अंदर पूतना वृत्ति आई है, ठीक है? वो पूतना वध जो है वो भगवान करेंगे, ठीक है? उसके बाद तृणाव्रत आता है। तृणाव्रत कौन है? भगवान आंगन में खेल रहे थे और तृणाव्रत आया। तृणाव्रत मतलब मिट्टी, धूल, इतनी धूल कि सब ने आंखें ढक ली, कोई नहीं देख पा रहा कि आंखों में वो कंकड़, वो धूल ना चले जाए। और भगवान को उस धूल ने उठा लिया और ऊपर आसमान पे ले गया, और सबकी आंखों में रह गई तो केवल धूल, भगवान दिख ही नहीं रहे थे। तो ये धूल, ये तृणाव्रत कौन है? ये तृणाव्रत है हमारे संदेह। भक्ति आरंभ करते हैं हम तो हमारे हृदय में बहुत संदेह आते हैं। मैं ठीक कर रहा हूँ, अरे वो देवी देवता नाराज़ हो जाएंगे, कृष्ण भगवान है या नहीं है, ये मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ज़्यादा तो नहीं कर रहा, मैं ठीक कर रहा हूँ, मतलब कुछ भी इस तरह के संदेह, ठीक है? बहुत सारे संदेह उत्पन्न होते हैं। तो यदि यदि
कृष्ण आंगन में खेल रहे हैं, यदि एक बार हमारे हृदय के आंगन में कृष्ण खेल रहे हैं, तो ये संदेह हमारे कृष्ण को नहीं उड़ा के ले जा सकते। ठीक है, सिर्फ बोलना है कृष्ण कृष्ण कृष्ण, हरे कृष्ण महामंत्र करना है और कुछ मत करो, कोई चिंता मत करो, कोई चिंता मत करो, सिर्फ कृष्ण नाम लो। इस संदेह को भी भगवान ही गला दबा के उसे ख़त्म करके नीचे आएंगे। संदेह का तो भगवान मूल रूप से नाश करते हैं। ठीक है, तो संदेह तो बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे, वो केवल भगवान ही करेंगे। भगवान अपनी कृपा से ही वो संदेह ख़त्म कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अनेक आते हैं। फिर आता है एक बकासुर। ठीक है, वो जो बर्ड के रूप में आता है और भगवान को निगलने की कोशिश करता है। ठीक है, तो ये बकासुर कौन है? बकासुर आता है बाहर से उड़ के। तो ये बकासुर है हमारे बाहर के आसपास के लोग। ठीक है, घर के लोग संभले, संदेह संभल गए, अब आगे बाहर के लोग, वो ये कर वो कर, ऐसे मत कर, पता हो तुमने मोनू वो ऐसे कर रहे थे, उनका ये हुआ वो हुआ, मतलब कुछ ना कुछ कान में मैल डालते हैं। और ख़ास तौर पे जब आप भक्ति कर रहे हो और अगर वो भक्ति नहीं कर रहे, फिर तो आप उनकी आंखों के तारे हो ही नहीं। अरे चल चलो, उसी टाइम जो जो आपको पूछते भी नहीं है वही उसी टाइम आपको, चल हमारे साथ यहाँ चल, चल हमारे साथ वहाँ चल। मतलब भक्ति क्यों? जैसे बोलो मेरे को मंदिर जाना है, कुछ करना, अरे छोड़, चल हमारे साथ चल। तो बाहर के लोग आपको करने नहीं देंगे भक्ति, उसी टाइम इंटरफेरेंस दिखाएंगे अपनी। तो ये बकासुर है जो हमारे कृष्ण को निगलना चाहते हैं। तो इससे भी हमारी कौन रक्षा करेंगे? कृष्ण। जस्ट चैंट हरे कृष्णा, कृष्ण सबका उपाय करते हैं। जस्ट चैंट हरे कृष्णा, माला करो हरे कृष्ण महामंत्र की, भगवान रक्षा करेंगे। फिर आता है अघासुर। अघासुर मतलब वो जो अजगर के रूप में आता है, सर है ना, वो जो ऐसे, कितनी बड़ी, पता है कितनी बड़ी उसकी उसके मुंह था, एक ज़मीन पे तो दूसरा ऊपर का जौ उसका जबड़ा आसमान को छूता था, इतना बड़ा। सारे ब्रजवासियों को वो गुफा लगी और अंदर घुस गए, इतनी गहरी गुफा में घुस गए और अघासुर ने मुंह बंद कर लिया और सब अंदर क्या क्या कर रहे थे? फिर पुकार रहे थे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, और पुकारते पुकारते अंदर बेहोश हो गए। तो ये अघासुर कौन है? ये अघासुर है, ये इंद्रिय भोगों की, हमारे इंजॉयमेंट की गुफाएं हैं, जिसमें हम इतना डीप चले जाते हैं कि वो इंजॉयमेंट हमारे को ग्रिप कर लेता है, बंद कर लेता है, और हम उस गुफा में बंद हो जाते हैं। हमें इंजॉयमेंट दिखता है, हमें ऐसा लगता है भक्ति हमारे इंजॉयमेंट को कम कर रही है, इसलिए हम उस इंजॉयमेंट में इतना इन्वॉल्व हो जाते हैं जैसे कितनी गहरी गुफाओं में घुस गए हैं। पर एक बार भी आप प्लीज़ ये मत सोचो, आपको कोई इंद्रिय भोग नहीं रोकने अपने, आप जो इंजॉयमेंट करना चाहते हो करो, पर माला करो हरे कृष्ण महामंत्र की। फिर देखना ऐसे इंजॉयमेंट्स में भी अगर आपके अंदर एक थॉट है कि भगवान मैं आपकी भक्ति करना चाहता हूँ, मेरा मन नहीं लग रहा, मुझे ये सब बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे इन्जॉयमेंट, मुझे घूमना फिरना, मुझे फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करना, मुझे यही सब ही अच्छा लग रहा है, मेरा आपकी भक्ति करने में मन नहीं लगता, बहुत ट्रूली बोलो भगवान को, बिना कपट के बोलो। फिर देखो भगवान ही उसी गुफा को खोलेंगे, और ऐसे खोलेंगे कि वो एक धड़ उसका उधर, एक धड़ उसका उधर, गुफा उसका अघासुर का नाश, इंद्रिय भोगों को भगवान परिवर्तित कर देंगे। डोंट थिंक आपके एंजॉयमेंट ख़त्म हो जाएंगे, नहीं नहीं नहीं। भक्ति का लक्षण ये है कि आप इंजॉयमेंट को भी एक सीमा में करोगे, इतनी हद तक करोगे कि जहाँ तक आप कृष्ण को ना भूल सको, जहाँ तक आप अपने जीवन के मूल लक्ष्य को ना भूल सको, जहाँ तक आप जीवन को जीना ना छोड़ दो। ठीक है, आपको संतुलन में इंद्रिय भोग हो अच्छा लगेगा, और ऐसे इंद्रिय भोग से, इसे कहते हैं सम्यक, मतलब बैलेंस्ड इंद्रिय भोग करना आ जाए आपको। ठीक है, तो डोंट वरी, इसमें भी कौन हेल्प करेंगे? कृष्णा।
अब आता है, बहुत सारे राक्षस आते हैं, ठीक है। आखिरी में मैं एक बोलूँगी कि प्रलंबासुर। प्रलंबासुर जो है वो बहुत खतरनाक राक्षस है। प्रलंबासुर पता कौन था? जब कृष्ण अपने सखाओं के साथ खेल रहे थे तो प्रलंबासुर एक ग्वाला बन के आया था, और उसने ऐसा प्रिटेंड, ऐसा किया था शो कि वो कृष्ण का सखा है, ठीक है। और सारे गोप जो हैं, जो सारे वहाँ पे ब्रजवासी जो लड़के सब खेल रहे थे, उन्होंने कृष्ण का उन्होंने अपने ही जैसा समझा कि हमारे जैसे ही कोई ग्वाल बाल है जो खेलने आया है, और खेल रहे हैं, ठीक है। तो अब सब क्या कर रहे, क्या खेल रहे थे उस टाइम कि सब अपने पीठ पर बिठा रहे थे, ठीक है। एक लड़के को पीठ पे बिठा रहे थे और इस तरह से रेस हो रही थी। तो अब उस दिन क्या हुआ कि प्रलंबासुर जब आया था तो बलराम जी ने कहा कि कृष्ण आज मोर मुकुट मैं लगाऊंगा, ठीक है, दिखाओ मुझे अपना मोर मुकुट। और उस दिन बलराम जी ने मोर मुकुट पहन लिया। अब क्या हुआ, प्रलंबासुर ने सिर्फ ये सुना था कि कृष्ण मोर मुकुट पहनते हैं, उनके मुकुट पर मोर लगा है। तो जब उन्होंने बलराम जी को देखा तो उन्होंने सोचा ये कृष्ण है, और बलराम जी को अपने पीठ पर बिठाया और ये खेल खेलने लग गए। और जब खेल खेलने लग गए तो एक पॉइंट था कि वहाँ तक भाग के वापस आना था, पर प्रलंबासुर बलराम जी को बिठा के इतनी दूर तक ले गया कि इनका वध करना चाहता था, और आगे तक ले गया। तो लीला तो आप कहीं ना कहीं से पढ़ोगे, समझोगे, पर ये प्रलंबासुर अब कौन है? हमारे जीवन में कौन प्रलंबासुर है? प्रलंबासुर मैंने खतरनाक इसलिए बताया है क्योंकि ये सारे ग्वाल वालों की तरह दिखता है, इसको पहचानना बहुत मुश्किल है। ये प्रलंबासुर कभी कभी आडंबर भक्त लगते हैं, ठीक है, झूठे भक्त दिखते हैं, कभी झूठे गुरु होते हैं, और ये सबसे खतरनाक होता है, खतरनाक, जो शो करते हैं कि वो हमारे जैसे हैं, कि वो भक्ति हैं, और भक्तों के बीच में ही दिखते हैं, ठीक है, भक्ति करते हुए दिखते हैं, सब कुछ करते हुए दिखते हैं, पर वो भक्त नहीं होते, वो सिर्फ एक छलावा होते हैं। वो भक्ति का उनके अंदर कुछ भी कण मात्र नहीं होता। वो केवल और केवल हमें हार्म करने आते हैं, वो केवल और केवल हमारा वध करना चाहते हैं। किसका? कृष्ण का। कृष्ण का वध मतलब भक्ति का वध। तो वो प्रलंबासुर जो है, जो आजकल कलयुग में इतने लोग जो मैनिपुलेट कर रहे हैं, लोगों को घुमा रहे हैं, लोगों को भ्रमित कर रहे हैं, ठीक है, ये वो प्रलंबासुर है। हमें इनकी बातों से, इनके आचरण से, इनके क्या बोलते हैं, वेश को देखकर ऐसा लगता है, रहन सहन को देखकर लगता है कि भक्त है, पर ये भक्त नहीं होते। ऐसे लोगों के अगर हम शरण में चले जाते हैं तो बहुत खतरनाक हो जाता है। इसका सब कुछ आप जानते हो, आजकल बहुत एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे आप एक लीला, हर लीला ना बहुत कुछ सिखा रही है। इस लीला में क्या हुआ था कि बलराम जी ने प्रलंबासुर का वध किया था। तो इस लीला में ये होता है, समझ में ये आता है कि इस समय इस प्रलंबासुर का वध एक गुरु कर सकता है। बलराम जी मतलब गुरु, बलराम गुरु तत्व है, वो हमारे परम गुरु हैं। जितने भी गुरु हमारे होते हैं वो बलराम जी का अंश होते हैं, ठीक है। तो अगर हमारे जीवन में एक सच्चा गुरु है, जो गुरु कौन? गुरु मतलब जो भगवान का भक्त है। गुरु का मतलब जो केवल वो ही बोलता है जो उन्होंने अपने गुरु से सुना, और उनके गुरु ने कहाँ से बोला? शास्त्रों से बोला। ऐसे व्यक्ति जो परंपरा से होते हैं वो ही गुरु होते हैं। तो बलराम जी, ठीक है, गुरु शब्द आया। तो हम गुरु, अगर हमारे जीवन में गुरु नहीं थे, इसका नाम गुरु ढूंढे, मिलेंगे। भगवान, अगर भक्ति आप कर रहे हो ना तो आपको अवश्य गुरु मिलेंगे, भगवान आप पे कृपा करेंगे। बट तब तक हम किसको गुरु समझे? हाँ, कृष्णम वंदे जगत गुरुम, कृष्ण भगवान हमारे गुरु है, ठीक है। महादेव शंकर हमारे गुरुदेव हैं,
बलराम जी गुरु हैं, भगवत गीता हमारी गुरु है, रामायण हमारी गुरु है, शास्त्र हमारे गुरु हैं। और जिनका हम शास्त्र पढ़ रहे हैं, अगर हम तुलसीदास जी का पढ़ तो तुलसीदास जी गुरु हैं, अगर प्रभुपाद का शास्त्र पढ़ रहे हैं तो प्रभुपाद जी हमारे गुरु हैं। तो आप जिसके लिए आप जिसकी बात आपको बहुत सरलता से समझ आती है, अगर आप उनकी वाणी को बहुत अच्छे से समझ रहे हो, उनकी बात को आप समझ पा रहे हो, तो समझ लेना कि वही आपके गुरु हैं, क्योंकि उनकी बात आपको समझ आ रही है। एक बार आप पूरी तरह से शरण लो उनकी, वो पूरे गुरु रूप में कार्य करते हैं। आवश्यक नहीं है कि गुरु शरीर रूप में ही हो, आवश्यक ये भी हो सकता है कि गुरु आपके साथ सदैव है। गुरु के बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो आज हम जब तक गुरु शरीर रूप में हमारे पास नहीं होता, तब तक भगवान गुरु रूप में कार्य करते हैं, ठीक है। और भगवान जब देखते हैं कि इसकी ऐसी दृष्टि अब आ गई है, कि इसके अंदर ऐसी समझ आ गई है कि एक गुरु का ये सम्मान कर सकता है, गुरु को पहचान सकता है, तब भगवान उसे स्वतंत्रता देते हैं गुरु चुनने की, ठीक है। तो तब तक के लिए आप बिल्कुल चिंता मत करो। चाहे कोई भी दुनिया में है, जब वो पैदा होता है तो किसी न किसी के द्वारा ही पाला जाता है। तो हम भी भगवान के द्वारा पाले जा रहे हैं, वो गुरु रूप में हमारी रक्षा कर रहे हैं, हमेशा हमें बुद्धि दे रहे हैं। तो प्रलंबासुर, तो ऐसे राक्षस का नाश गुरु करते हैं। तो एक गुरु जो होता है, यानी कि अब आपने समझा कि कोई शास्त्र हो सकता है, कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। और आप किसी को भी अगर आप हृदय से गुरु मान लेते हो, तो वो आपकी हर तरह हर समय आपको अंदर से चैत्य करते हैं, तभी तो चैत्य गुरु कहलाते हैं। आपको कॉन्शियसनेस देते हैं, आपको ऐसे विचार देते हैं कि आप बिलीव नहीं कर सकते वो विचार आपका है। एकदम से कोई बात, जैसे आप सोचो मैं करूँ या ना करूँ, आप कुछ और डिसीज़न ले रहे हो, पर अंदर से कोई और ही डिसीज़न निकल रहा है, तो समझ लेना वो बात अंदर से परमात्मा गुरु के रूप में आपको कुछ कह रहा है, मान लो उसे। तो ये सब चीज़ें ना, आप कहोगे ये सब क्या बोल रहे हो, बट मैं सत्य बोल रही हूँ। आध्यात्मिक जगत हमारी सोच से बाहर है। जब तक हम हरे कृष्ण महामंत्र नहीं करेंगे, हम चीज़ों को बिलीव कर ही नहीं सकते, हमें कुछ समझ आ ही नहीं सकता। ये सब चीज़ें जो रियलाइज़ करने की हैं, हम कर ही नहीं सकते। इसका अनुभव, इसकी अनुभूति दूर दूर तक हमारे को नहीं हो सकते। तो विश्वास करो, हरे कृष्ण महामंत्र में सब कुछ है। तो इसलिए इन राक्षसों का जो है ध्यान कौन रखेगा? कृष्णा रखेंगे। हमारा तो सिंपल सा काम है, कृष्ण 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 पुकारना है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, ठीक है। ओके, हरे कृष्णा।